निखिल, आवाज नहीं आ रही है आपको, फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक निजी बैंक के आगे का ये हिस्सा है। और इसी बैंक में महिला नौकरी करती थी, जो पत्नी है, आलमबाग में रहती थी, काफी दूर है यहां से। और यहीं से कुछ दूर पर किराए के मकान में आरोपी रहता था। और ये बताया जा रहा है कि वो बैंक के बाहर अपनी पत्नी को फोन कर बुलाता है। 1 से 2 मिनट तक बातचीत होती है और इसी दौरान वो 2 गोलियां दागता है और पत्नी पर। और जो लोग हैं, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि तुरंत मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। और इस बीच एक सूचना पुलिस को यह मिलती है कि एक शख्स ने खुदकुशी की। जब मौके पर पहुंचा जाता है तो पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की। एक जानकारी और पुलिस को लगती है कि इसने बहन की भी हत्या की। तो इस डबल मर्डर की वारदात और खुदकुशी की सूचना के बाद लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। अब जानकारी आप जो दे रहे थे निखिल, वो जानकारी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो दिव्या मिश्रा और मानस यहीं पर बात कर रहे थे जिस दौरान मानस ने उसके ऊपर हमला किया और 2 फायर किए और दोनों फायर लगने के बाद जो है वो दिव्या यहीं पर घायल होकर गिर गई और मानस यहां से निकल गया। बाद में जो आसपास के लोग थे उन्होंने दिव्या को हॉस्पिटल भर्ती कराने की कोशिश की, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया लोहिया अस्पताल में। दूसरी तरफ मानस यहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की जो दूरी है वहां पहुंचता है। उसका आवास जो है वो हुसरिया चौराहे पर है और हुसरिया चौराहे पर वो अपने घर पहुंचता है और अपनी बहन को सबसे पहले वो तो तस्वीरें आपको मौके पर भी दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का जो बयान आया है, उसने एक मोबाइल पर स्टेटस भी लगाया था, जो कि शेयर मीडिया से पुलिस की टीम करेगी। फोरेंसिक जांच पड़ताल हो रही है और भी जांच पड़ताल हर एक एंगल से पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पति पत्नी काफी दिन से अलग रह रहे थे। आलमबाग में पत्नी रह रही थी, जबकि पति गोमती नगर स्थित हुसड़िया के पास, चौराहे के पास रह रहा था, किराए के मकान में। विवाद लगातार चल रहा था। निजी बैंक के सामने पहुंचता है पति, अपनी पत्नी को फोन कर बाहर बुलाता है। हालांकि अमूमन ये लगता है, लोगों को लगा कि पति पत्नी है और ऐसे में वारदात की आशंका नहीं। और इस बीच पति 1 से 2 मिनट के बाद 2 गोलियां दागता है और महिला को गोली लगी और महिला वहीं अचेत अवस्था में पड़ जाती है। लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। डीसीपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुसड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है, कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। होगी कि जो मानव कह रहा है इस बात में कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चूंकि मानव ने अपनी बहन की भी हत्या की है, इसलिए जो है वो ये घटना बेहद बड़ी हो गई और इस घटना की अगर हम बात करें, चूंकि 3 लोगों की मौत हो गई, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और अभी अगर इसमें बात करें तो दिव्या मिश्रा ने ही चूंकि सोशल मीडिया पर ये डाला था कि उनकी बहन की जो है वो हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, वो लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो मानव पहले दिव्या मिश्रा की यहाँ पर हत्या करता है, यहाँ से फिर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर वो अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी जो बहन है उस पर जो है वो उस पर अटैक करता है, उसकी हत्या करता है और उसके बाद खुद सुसाइड कर लेता है। ठीक इससे पहले वो एक स्टेटस लगाता है और स्टेटस के जरिए वो जानकारी देता है। तो निश्चित तौर पर मानव के मन में और दिमाग में, जहन में इस तरह की बातें चल रही थी कि वो लगातार किसी अपनी परेशानी से लड़ रहा था और वो लड़ाई उसकी यहाँ पर दिखाई पड़ी। खैर, इसमें दिव्या से उसका किस तरह का विवाद था, इसके बारे में बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन चूंकि पति पत्नी का विवाद था तो यही हर कोई जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ है। 1 से 2 मिनट के बीच की उसने तुरंत 2 गोलियां दाग दी
पत्नी पर, जिससे उसकी मौत हो गई। बहन की हत्या क्यों की, ये भी सब जानना चाहते हैं। हालांकि लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। सहयोगी हमारे निखिल लगातार मौके पर मौजूद है, जानकारी दे रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कार से पहुंचता है आरोपी पति, जो कि गोलियां अपनी पत्नी को मारता है, 2 गोलियां दागता है और वहां से निकल जाता है। जहां ये वारदात हुई वहां से उसके घर की दूरी, जो कि किराए के घर में रह रहा था, 1.5 से 2 किलोमीटर है। और वहां अपनी बहन को भी गोली मारता है आरोपी शख्स और फिर खुदकुशी कर लेता है। एक मोबाइल स्टेटस भी सामने आया है जिसमें इस बातों का जिक्र किया गया है। हालांकि पुलिस थोड़ी देर में इस बात की भी जानकारी देगी कि स्टेटस में क्या कुछ की अर्जी डाली गई थी और माना जा रहा था कि अब इसकी तारीखें शुरू हो गई हैं। शायद इसी दौरान जो मानस है उसके दिमाग में उसके ऊपर एक दबाव महसूस हुआ होगा, उसे लगा होगा कि अब वो शायद दिव्या के साथ उसका साथ नहीं रह जाएगा और उसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल की हम बात करें तो यही वो घटना स्थल है जहां पर बैंक से ठीक बाहर दिव्या को उसने बुलाया था और दिव्या के साथ उसने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद यहाँ से जाकर उसने एक स्टेटस लगाकर इस बात की जानकारी दी कि उसने दिव्या का जो है वो मर्डर कर दिया है, दिव्या की हत्या कर दी है। तो जो दिव्या है उसकी जो सिस्टर है, यूट्यूबर है, उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। और ये जो विवाद था इन लोगों का लगभग 1 साल से ये चल रहा था। 1 साल से जो आपसी विवाद था वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, चूँकि मामला कोर्ट तक पहुँच गया था। अब उसने अपनी बहन की हत्या क्यों की, ये थोड़ा पुलिस के लिए जो है समझने वाली बात है। लेकिन माना जा रहा है चूँकि शायद बहन की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और उसे लगा होगा कि मेरे बाद मेरी बहन का जिम्मेदार कौन होगा, या इस घटना में उसे दोषी मानता है। तो वो एक बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें धीरे धीरे बात खुलकर सामने आएगी। जी, जानना चाहता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। और क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद भी था और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। और ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पति पत्नी के बैंक के सामने पहुंचता है, बुलाता है, 1 से 2 मिनट की बातचीत करता है, फिर 2 गोलियां मारता है। तुरंत लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है महिला को। दिव्या, जिसका नाम बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते। कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, उन्हीं कैमरों के जरिए से शुरुआती जो जानकारी मिली पुलिस को, उसी आधार पर पुलिस ने इसमें जांच की। एक कैमरा जो है वो बैंक के एंट्रेंस पर है, जहां से दिव्या निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। उस कैमरे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये बैंक प्रेमिसेस है और ये बैंक का एंट्रेंस है और बैंक के एंट्रेंस के पास 2 कैमरे लगे हैं। एक कैमरा इधर लगा हुआ है और एक कैमरा उस तरफ लगा हुआ है। ये 2 कैमरे लगे हुए हैं, बल्कि 3 कैमरे लगे हुए हैं, जिन 3 कैमरों से निगरानी वहां पर की जा रही थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और ये देखिए कैमरा जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे मौजूद थे सब लोग जब उस समय घटना हुई? हम तो ड्यूटी पे अभी आए हैं। अच्छा, जी। आपसे पहले कौन ड्यूटी पे था? वो चले गए, दूसरे थे। अच्छा, हाँ, तो क्या जानकारी मिली यहाँ क्या हुआ? जानकारी कुछ नहीं मिली सर। हमारे पास फ़ोन गया कि आपको ड्यूटी आना है। हाँ, हम तो थे नहीं यहाँ पे। तो ये जो हम आपको बैंक प्रेमिसेस दिखा रहे हैं, वो देखिए कि बैंक प्रेमिसेस में किस तरह से एक के बाद एक 3 CCTV कैमरे लगे हैं। इन्हीं कैमरों के जरिए बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और इसी कैमरे के से बाहर निकलते हुए दिव्या शुरुआती दौर में दिखाई पड़ रही। जी जी, तो पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और इस मामले में जो अभी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यही है कि पारिवारिक विवाद, दोनों में तलाक तक नौबत पहुंची, मामला कोर्ट तक पहुंचा। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मानसिक दबाव में रहा हो। और जिस तरीके से मोबाइल स्टेटस की बात सामने निकलकर आई है, बात करें तो पहली घटना यहाँ पर अंजाम दिया उसने और उसके बाद यहाँ से वो निकल गया अपने घर के लिए। माना जा रहा है उसी दौरान ये उसने स्टेटस हो सकता है लगाया हो। और उसके बाद वहाँ से वो निकलकर सीधे चूँकि अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी बहन के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर गोली चलाई। उसके बाद उसकी मौत हो गई, फिर उसने खुद सुसाइड किया। तो ये टोटल जो दोनों घटनाक्रम है, दोनों घटनाक्रम के बीच में अंतराल 30 से 40 मिनट का है। इस दौरान ये स्टेटस की जो तस्वीरें आ रही हैं वह होंगी। फिलहाल चूँकि मैंने जैसे बताया कि दोनों घटना के स्थल जगह अलग अलग है।